जय श्री राम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सुंदरकांड की अगली पंक्ति की तरफ। अगली पंक्ति कुछ इस प्रकार से है। निश्चर एक सिंधु महराई करी माया नभ के खग गहई जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलो की तीन कई परछाई गहरी छाह सक सोन उड़ाई यही विधि सदा गगन चरखाई सोई छल हनुमान कह कीन्हा तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। अब यहाँ पर समुद्र के अंदर रहती हुई एक और राक्षसी के बारे में बताया गया है। यह राक्षसी एक मायावी राक्षसी है जो समुद्र के ऊपर जो भी जीव उड़ा करते हैं, जो भी पंछी उड़ा करते हैं, उनकी परछाई को पानी में देखकर उस परछाई को पकड़ लेती है अपनी माया से, जिसकी वजह से वो जीव उड़ नहीं पाता। इस प्रकार से वो उन जीवों का शिकार करती है। तो उसने हनुमान जी को जाते देखकर उसने सोचा कि यही छल मैं हनुमान जी के साथ भी करूं, लेकिन हनुमान जी ने उसके छल को पहचान लिया और उसको मारकर वो समुद्र के तीर पर जा पहुंचे। उमान कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई गिरि पर चढ़ी लंका तिहि देखी कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी अति उतंग जल निधि चहुपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। अब यहाँ पे थोड़ा सा शिव और पार्वती के बीच का संवाद बताया गया है, जिसमें शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, इसमें हनुमान की कोई बढ़ाई नहीं है, ये सब प्रभु का, श्री राम जी का प्रताप है कि काल भी उसके वक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ से हनुमान जी एक ऊंचे पर्वत के ऊपर जाकर रावण के किले की तरफ दृष्टि डालते हैं, नज़र डालते हैं, तो उसका वर्णन बताया गया है कि वो किला कैसा दिख रहा है। बोलते हैं कि बहुत ही विशाल, बहुत ही ऊंचा किला है जिसके चारों ओर समुद्र है और समुद्र के मध्य में उस किले की जो दीवारें हैं किले के आसपास वो सोने की बनाई गई है और सोने की होने की वजह से वो बहुत ही प्रकाशित हो रही है। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप वापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई बहुमाल देह विशाल सैन्य समान अति बल गर्जई नाना खारिन फिरहि बहुविधि कई कन तर्जई। यहाँ कहते हैं कि यह किला बहुत सारे मणियों से जड़ा हुआ है, उसकी दीवारें बहुत सारे मणियों से सजी हुई हैं और उसके अंदर सुंदर सुंदर से घर है किले के अंदर। वहाँ के मार्ग, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के चौराहे बहुत ही शोभित है। अनेक प्रकार से उसके अंदर सजावटें की गई है और वहाँ पर बहुत सारे घोड़े, हाथी के दल, पैदल जाने वाले लोगों के दल, रथों के दल, उनके समूह को गिना नहीं जा सकता है और राक्षसों के अनेक प्रकार के दल उन्होंने देखे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। करि जतन भट कोटि न विकट तन नगर चौदिशि राजई कहु महेश मानुष धेनु खरज खल निशाचर बाचई एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछुए कहे कही रघुवीर सर तीरथ शरीर नित्यागी गति पैही सही। यहाँ कहते हैं कि करोड़ों योद्धा जतन करके इस किले की रखवाली कर रहे हैं जो भयंकर शरीर वाले हैं और कहा गया है कि अंदर कुछ राक्षस मनुष्यों को, गधों को, बकरियों को, गायों को पकड़ पकड़ के खा रहे हैं। कहते हैं कि इनके बारे में तुलसीदास जी ने थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि बहुत ही जल्द ये श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ को पाकर परम गति को प्राप्त करेंगे।